वहीं आज गुजरात के रण में आज जानेंगे कि गुजरात में जो ये पार्टियां हैं जो अपनी चुनावी वादे और घोषणा पत्र को लेकर गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं और जनता के बीच में जाकर और एक संदेश दे रही हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार बने। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर एक बार फिर कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दो, बीजेपी आने वाले कल में गुजरात की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक बार गुजरात में हमें मौका दो और गुजरात में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है इन्हें हम बहाल करेंगे और एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार गुजरात में वादों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुजरात में बीजेपी का मौका 27 साल से गुजरात की जनता ने दिया है, एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। वहीं आज गुजरात के रण में आज हम चर्चा करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी का नक्षत्र सही है और कौन सी पार्टी अपने चुनावी वादों के साथ सही साबित होगी। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर संजय आर शास्त्री जुड़ गए हैं यूएसए से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। पहला प्रश्न आपसे संजय जी कि गुजरात में तीनों ही पार्टियां, इसके पहले यह माना जाता था कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने के लिए, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आप कैसे गुजरात चुनाव को देख रहे हैं और इन पार्टियों को देख रहे हैं संजय जी? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपके न्यूज चैनल को। मैं यूएस से डॉक्टर संजय आर शास्त्री आपसे जुड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ इस समय कि आपने जो प्रश्न किया है कि क्या मेरी दृष्टि क्या है, तो मैं तो एक अध्यात्म गुरु हूँ और धर्म का प्रचार करता हूँ यूएस से, भारत से लेकर के यूएस पश्चिमी मुल्कों में। लेकिन मेरी जो ओपिनियन है अकॉर्डिंग कुंडली जो प्रेजेंट में आप देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां अभी वहां पर इलेक्शन में आई हुई है लड़ने के लिए, उसमें से किसी ने अभी तक किसी सीएम का नाम घोषित नहीं किया है। और जब तक आप सीएम का नाम घोषित नहीं करते हैं तब तक ये मुश्किल हो जाती है डिसीजन लेना ज्योतिषी के लिए भी कौन आ रहा है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मेरे सामने जो कुंडली आज मैंने देखा है, प्रेजेंट जो सीएम है उनकी 15 जुलाई 1962 की 62 की मेरे पास कुंडली है और इससे अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मुझे लगता है कि 100 से 125 सीट बीजेपी लेके आ रही है इस चुनाव में और इसमें कोई शंका नहीं होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सीएम है इस समय, उनके जो ग्रह स्टार हैं बहुत ही अच्छे और उम्दा ग्रह स्टार चल रहे हैं। और अगर उनकी कुंडली को दूसरी दृष्टि से देखें तो ये कहा जाता है कि उनके कर्म स्थान में सूर्य का और बुध का पूरा योग है और उसको हम लोग बोलते हैं बुधादित्य योग, जिसको बोलते हैं राजयोग। और राजयोग के कारण उनको राजयोग अभी दिखाई दे रहा है सही माने में। तो एक शब्द में यही आंसर हो सकता है कि बीजेपी निश्चित रूप से बिना कोई विरोध वो सीट लेके आ रही है। और कांग्रेस की कुंडली अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो कांग्रेस की जो कुंडली जिस प्रकार से गुजरात में हम अगर देखें तो उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है अकॉर्डिंग प्लैनेट्स, ग्रहों के अनुकूल। उनके लिए 2.5 सीट भी मुश्किल हो जाए, हो सकता है कि 2.5 सीट में जाकर के वो लोग कुछ कर लें, लेकिन बड़ा कठिन होगा उनके लिए। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से मैं समझ रहा हूं, राहु और शनि की तरह वहां पहुंचे हुए हैं एक तरीके से कांग्रेस की वोट को काटने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। तो दोनों पार्टियां आपस में लड़के समाप्त हो जाएंगी और कुंडली के अनुकूल हमें लगता है कि बीजेपी निश्चित रूप से आगे आ जाएगी। वहीं संजय जी अगर बात करें गुजरात में जो पार्टियां हैं, जो एक चेहरा सामने, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है गुजरात में। भूपेंद्र सिंह पटेल वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। यह चुनाव लड़ा जा रहा है नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पर। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल अभी उन्होंने सीएम कैंडिडेट का चुनाव और डिक्लेयर नहीं किया। तो यह मान लिया जाए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या उनके नाम से या फिर राहुल गांधी के नाम से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर इन तीनों नेताओं की अगर हम बात करें तो इनके नक्षत्र क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। इस समय अगर इनकी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, अगर इनकी आप बात करें
तो अगर इसमें देखें तो इसमें तो आप बिल्कुल आप शंका ही मत करिए, क्योंकि मैं अभी मेरे यूट्यूब पर आप जाकर के देखिएगा, मैंने एक 2024 का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उस पर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं बोल रखा हूं, और निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। उनके ग्रह स्टार इतने स्ट्रांग है, उनके कुंडली में अगर हम 465 योग बात करें, ज्योतिष शास्त्र में योग की बात करें, तो कम से कम 100 योग तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुंडली में है, जो राजयोग कारक उनको सिद्ध करता है। तो अगर उनकी कुंडली ले लें तो उनके कुंडली के सामने तो किसी की कुंडली अभी है ही नहीं जिनसे हम कंपेयर कर सकें, दूर दूर तक कोई कंपेबिलिटी नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनको हम कंपेयर करके बैठाएं तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते, कि ग्रह स्टार इतने उनके स्ट्रांग हैं। उनके कुंडली में लग्न में उनका मंगल है, लग्न का वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में उनके चंद्रमा है, राशि भी उनकी वृश्चिक है, और राशि का मालिक भी लग्न में है। तो उन ऐसे जो लोग होते हैं उनके सामने जब शत्रु आता है तो उसकी आवाज अपने आप बंद हो जाती है, उसका प्रभाव जीरो हो जाता है। तो ऐसे लोगों की अगर छवि अगर आप बात करते हैं, उनको अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उनको हम राज्य स्तर पर ला करके बात करें, लेकिन अगर आप ला रहे हैं तो मैं एक बात कहूंगा कि उनकी इतनी स्ट्रांग छवि है और इतने स्ट्रांग ग्रह है, प्लैनेट हैं, जिसके कारण उनके सानी कोई नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता दूर दूर तक, इतने स्ट्रांग प्लैनेट हैं। क्योंकि गजकेसरी योग है, सम्राट योग है, पूर्णराज योग है, बुधादित्य योग है, एवरी योग, जो जितने भी योग कहा जा सकता है सारे प्राइम मिनिस्टर के कुंडली में है। इसलिए उनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, और नेक्स्ट ईयर में तो उनकी कुंडली बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ रही है, ग्रह चाल बदल रहे हैं और बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी देखिए एक अच्छे लीडर है, कांग्रेस की अच्छे छवि में पिता उनके रह चुके हैं, और सभी उनके पूर्ण परिवार जो है एक तरीके से सत्ता में इतने वर्षों से रही है। तो कहा जाता है कि देखिए हमारे पिता, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ज्यादा प्रश्न है। उनके पास डिलीवर करने के लिए, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ विजन था ही नहीं और है भी नहीं। तो ग्रह स्टार अगर उनको देखें तो उनका जो बुध है, उनके कुंडली में बुध इतना अस्त है और इतना उनको कंफ्यूज रखता है कि वो सोच नहीं पाते हैं कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है और बोलना क्या है, लोगों को डिलीवर क्या करना है, समझाना क्या है। क्योंकि जब बुध अस्त हो जाए तो व्यक्ति का कंफ्यूजन माइंड हो जाता है और उस स्थिति में वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो उनके लिए डिलीवर करना, कोई भी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये बड़ा कठिन हो जाता है, और इसका सबसे बिग पॉइंट है। अच्छा सॉरी, वो मीडिया वालों को मिला अपने बातों को प्रजा तक नहीं पहुंचा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप प्रजा तक या कि जिससे आप जुड़े उनको बात को अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर आपको लोग कैसे समझेगा। तो उनका बुध ग्रह इतना कमजोर है, अस्त है, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आज के चुनाव में अगर उनको कंपेयर लेके आप खड़े हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए गुजरात में निश्चित रूप से मुश्किल हो रही है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, ग्रह स्टार देखें तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की ग्रह से इस समय देखिए दिल्ली में आप 2-3 बार आ गए, चाहे 10 दिन के लिए आए, फिर बाद में आए, पंजाब में पूर्ण बहुमत से आ गए, उनका राजयोग चल रहा है। लेकिन जब पश्चिम की तरफ आप चले जाएं, जिस दिन हम इलेक्शन की स्थिति को देख रहे हैं उस दिन वो कन्या लग्न की एक प्रश्न कुंडली बनती है, और कन्या लग्न जो है पश्चिम का कारक है, और पश्चिम की तरफ अगर चले जाएं, और गुजरात जो है हमारे देश के पश्चिम भाग में आता है, अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन है। तो अरविंद केजरीवाल को भी एक कंफ्यूजन है कि वो आ भी रहे या नहीं। देखिए लीडर हैं और उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और रखना भी चाहिए, और कोई ऐसा लीडर नहीं जो नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। सभी बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जा करके गुजरात को जीत रहे, क्योंकि प्लानेट उनके जो कुंडली में है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि राइट वे जाकर के गुजरात में पश्चिम स्टेटों के तरफ भी उनकी बहुत बड़ी बदलाव हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता। तो उनकी भी स्ट्रांग कुंडली नहीं है इस समय। अगर आप पूछते हैं कि क्या उनकी सत्ता आ रही है, तो उनकी भी स्ट्रांग कुंडली नहीं है। एक ही व्यक्ति की कुंडली मैं देख रहा हूँ, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, या जो इस समय वहां के
सीएम है, जिनकी मैंने कुंडली अभी बनाई थी, देखी थी, इन दोनों की कुंडली के, क्योंकि देखिए चेहरा उनको रखा गया नहीं रखा गया ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि प्रेजेंट में वो उस समय सीएम है और लोगों को पता है कि अगर इलेक्शन में सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो सीएम के चेहरा ये हैं। तो मैंने उनकी कुंडली को रीड किया और विशेष रूप से उनकी कुंडली को देखा और मेरे सामने भी कुंडली मैं देख भी रहा हूँ। उनके कुंडली में बुधादित्य योग है, वो बड़ा अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं इनके कुंडली में जो दशा टाइम फ्रेम जो चल रहा है इस समय उनके कुंडली में ये कहता है कि राहु में केतु, और राहु और केतु जब एक साथ आ जाते हैं तो ये भी एक राजयोग कारक बन जाता है। और केतु के अंदर अगर इस टाइम में जिस समय इलेक्शन हो रहा है उस स्थिति में देखें तो केतु में केतु का अंतर है, तो केतु कॉन्सेंट्रेट, फोकस, राहु पॉजिटिव चेंजेस, ये सब कुछ लेके आता है, एक अच्छी चेंजेस लेके आ रहा है, एक अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की वापसी निश्चित है। वही संजय जी, अगर बात करें गुजरात में जो जनता का मूड है और जनता का जो मिजाज है, अब गुजरात का आने वाले कल का जो भविष्य है, अगर हम उनके भविष्य की बात करें, वहां की जनता की भविष्य की बात करें, और गुजरात की जो बागडोर है वो किस पार्टी के हाथ में जाएगी और किस पार्टी के हाथ में जाएगी, तो आने वाले कल में गुजरात विकास के रास्ते में नई ऊंचाइयों को छुएगा। अगर आप अपनी दृष्टि से देखें तो आपको ऐसी कौन सी पार्टी लगती है? हाँ देखिए, मैं भारत से गए हुए मुझे 15 वर्ष हो गया यूएस में, और मैं यूएस में रहता हूँ। और मैं वहाँ भी जब आम लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ भी मुझसे 5 से 10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी अपनी संस्था है और वहाँ से लोग आकर के जुड़ते हैं और बातें होती है और हर पहलू पर बात होती है। और जितना मुझे गुजराती कम्युनिटी वहाँ पर है, लगभग सभी मोटल और होटल इंडस्ट्री में है वहाँ पर, और जब उनसे चर्चा होती है तो पता चलता है कि गुजरात जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सीएम बने थे 2002 से वहाँ अभी तक जो गुजरात जितना डेवलप किया है, सभी चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं अमेरिका से भी बेहतर है अगर वहाँ रहा जाए तो। गिर इलाका है, देखिए कितना स्वर्ग लोग बताते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ा सुंदर जगह है। तो लोगों का जो ओपिनियन है, मुझे जो मिलता है, जो मुझसे लोग बात करते हैं, स्थायी जो वहाँ के निवासी लोग हैं, जिनके अपने परिवार में 10-10, 5-5 वोट हैं, वो सभी कन्वेंस करते हैं वहाँ से बैठ के। वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के अलावा गुजरात में किसी भी पार्टी को नहीं आना चाहिए। बीजेपी रहेगी तो उनकी प्रतिष्ठा भी बचेगी, उनकी सम्मान भी बचेंगे, उनकी तरक्की भी होगी, उनकी प्रगति भी होगी। ये सारी बातें उनको दिखाई देता है, तो वो लोग मानने के लिए तैयार हैं ये बातें। तो मेरी अगर ओपिनियन करें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आने से गुजरात का फायदा होगा। पीछे 22 वर्षों ने गुजरात को देखा है, और ज्योतिष शास्त्र में अगर धर्मगुरु के दृष्टि से, जो एस्ट्रोलॉजर के दृष्टि से बात करूं, तो भी बीजेपी आ रही है। तो दोनों बातें अगर समन्वय करके देखा जाए तो बीजेपी का आना वहां ज्यादा शुभ होगा। गुरुजी, लास्ट प्रश्न है आपसे, एक आंकड़ा आप ये बता दीजिए, इसके बाद 8 तारीख को चुनाव परिणाम भी आएंगे। क्या लगता है कि गुजरात में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को? छोटा सा जवाब गुरुजी। 100 से 125 सीटें बीजेपी को आ रही है, ये मेरी कैलकुलेशन है, जो ग्रहों की कैलकुलेशन से मैं देख रहा हूँ। जहां तक कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस सत्ता में ये उभर सकती थी क्योंकि ग्रह स्टार चेंज हुए थे, लेकिन जब 2 ग्रह स्टार टकरा जाते हैं तो उसकी अपने आप वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल की जब पार्टी गई है तो कांग्रेस की जो वोट है कहीं ना कहीं उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो उसके कारण कांग्रेस की जो वोट है बिल्कुल कम हो गई है, जो पिछले बार 90 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद इतना सीट आई थी। अब वो भी मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है 50 से नीचे ही उनकी सीट हो जाएगी और उनका वोट कट के इधर जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इसका बेनिफिट हमें लगता है कि बीजेपी को मिल रहा है और ये निश्चित है। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दी और गुजरात चुनाव को लेकर जो आपने बात कही कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए है।